को आंखें दिखाने वाला चाइना, जो कि खुद को सुपर पावर कहते हैं, आज इंडिया के सामने घुटने टेक चुका है। जो खित्ते के अंदर जो है, मैंने आपसे कहा ना कि बड़ी तब्दीलियां तेजी के साथ रोनुमा हो रही हैं। तो ये जो है ये मुलाकात हुई है जयशंकर जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं और चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी की। दुनिया इसके ऊपर ये खुसफुस कर रही है कि डॉक्टर जयशंकर और वांग यी इतनी बार क्यों मिल रहे हैं। मजे की बात यह है, पहली बार है कि पिछले 75 सालों में कार्ड्स भारत के हाथ में है, चाइना के हाथ में नहीं है। इंडिया और चाइना के बीच जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, LAC पर दोनों कंट्रीज ने यह फैसला किया है कि वो अपनी अपनी आर्मीज को पीछे हटाएंगी। उन्हें यह नहीं समझ आ रहा कि अब पीछे हटें तो नाक कटती है, आगे आ नहीं सकते, तो वहीं पर स्टैंड ऑफ है। पीछे हटने के लिए उन्हें फेस सेविंग का, जैसे बोलते हैं ना कि फेस सेविंग का कोई मौका चाहिए, वो मौका भारत दे नहीं रहा। India and China agree to work urgently to achieve the withdrawal of troops on their disputed border. यानी बड़ी तेजी से इंडिया और चाइना के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। यानी बेहतरी क्या आ रही है, वो तलखी खत्म हो रही है, इस तरह कह सकते हैं। पाकिस्तान जो चीन को कहता है कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त, सबसे मीठा दोस्त, और आज वो जो दोस्त है इंडिया से दोस्ती की बात कर रहा है। क्योंकि चाइना अलग थलग है दुनिया में। चाइना के पास पैसा है, चाइना के पास मिलिट्री है, लेकिन चाइना के पास दोस्त नहीं है। चाइना के साथ जिनके अच्छे रिश्ते हैं वो ऐसे ऐसे चिल्ली मिल्ली देश हैं, पाकिस्तान जैसे, जिनकी किसी में गिनती नहीं आती। इसी महीने दूसरी मुलाकात है, पहले कजाकिस्तान में SCO के मरले पे हुई थी और अभी ये जहां तक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात है, वो भारत की बनी रहेगी, वो भारत की बनी रहेगी। भारत ना इस खेमे में, ना भारत उस खेमे में। लेकिन चाइना को यह डर है कि भारत अगर वेस्टर्न साइड की तरफ मुड़ता है तो चाइना के लिए जो रेपरकशंस हैं वो थोड़े गंदे हो जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, भारत और चीन सीमा विवाद में दोनों देशों के बीच एक खास मुद्दे पर सहमति बन गई है। भारत और चीन जल्दी अपनी अपनी सेनाएं सीमा से हटा लेंगे। आसियान में विदेशी मंत्री जयशंकर और चीन के विदेशी मंत्री वांग यी के बीच मुलाकात में कुछ मसलों पर हुई गहन बातचीत के बाद भारत सरकार की ओर से ये बात जाहिर की गई है। भारत सरकार की ओर से कहा गया है कि भारत और चीन ने लंबे समय से चले आ रहे गतिरोध के कारण विवादित सीमा पर तैनात हजारों सैनिकों को वापस बुलाने के लिए तत्काल काम करने पर सहमति जताई है। दरअसल ये सीमा रेखा पश्चिम में लद्दाख से लेकर भारत के पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश तक चीनी और भारतीय क्षेत्रों को अलग करती है, जिस पर चीन अपना पूरा दाव करता है। भारतीय विदेशी मंत्री जयशंकर ने लाओस में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की बैठक के दौरान गुरुवार को अपने चीनी समक्ष वांग यी से मुलाकात की, जहां उन्होंने विवादित वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान की आवश्यकता पर बल दिया। अब आपको काम एक ही करना है, काम ये करना है कि हमें प्री 2020 पे नहीं जाना, हमें प्री 99 पे नहीं जाना, हमें तो प्री 1962 जाना है। जिस दिन भारत वो बात करेगा, वो अपने आप पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। बात यहीं पे होगी, और जब तक आप ये प्रोएक्टिव फ्रंट फुट पर आकर ये गेम नहीं खेलेंगे, तब तक चीन कभी भी पीछे हटने वाला नहीं है। कि अब इनकी नजर कहां पर है, प्री 1962। और जिस दिन भारत ने ये स्टेटमेंट दिया, चाइना अपने आप दुम दबाकर अपनी कंट्री में वापस चला जाएगा। उनको लगेगा कि भाई ये अब 2020 की बात नहीं कर रहे, 62 की बातें इन्होंने करनी शुरू कर दी। ये क्यों बोल रहा हूं, जब से हमने पाकिस्तान को ये बोला है कि POK हम लेकर रहेंगे, तब से पाकिस्तान ने भी भागना शुरू कर दिया अपने POK को बचाने के लिए। पहले बात होती थी कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अब बात ये होती है कि भाई मुजफ्फराबाद को कैसे बचाना है। आप सोच के देखिए दोनों में कितना फर्क है। अब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा आपको पाकिस्तान में या हमारे कश्मीर में सुनता ही नहीं है, जब से हमने, यानी कि हमारे जयशंकर ने, मोदी जी ने, अमित शाह ने और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने चारों ने एक ही स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया, अब POK हम लेके रहेंगे। योगी जी ने तो टाइम भी बता दिया, अगले 6 महीने में 4 जून के बाद हम POK लेकर रहेंगे। ये फर्क होता है जब आप फ्रंट फुट पर खेलते हैं, और ये फ्रंट फुट पे आपको चाइना के साथ भी खेलना पड़ेगा अगर आपको इस स्टैंड ऑफ को खत्म करना है। देखें, 2 बड़ी कुव्वतें दुनिया की, यानी आबादी के लिहाज से भी और तिजारत के लिहाज से भी, और दोनों हमारे पड़ोस में। अब दोनों के दरमियान 2020 के अंदर एक खलीज पैदा हुई, लेकिन वो खलीज और तलखी और फिर उसके बाद एक अजीब सा मामला कि वो, लेकिन अब जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात का जो सामने बयानिया आ रहा है,
वो बयानिया ये है कि अगर हम 21वीं स्लाइड को हम यहाँ कोट कर दें 21st, इंडिया एंड चाइना एग्री टू वर्क अर्जेंटली टू अचीव द विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स ऑन देयर डिस्प्यूटेड बॉर्डर। यानी बड़ी तेज़ी से इंडिया और चाइना के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। यानी बेहतरी क्या आ रही है, वो तलखी ख़त्म हो रही है। इस तरह कह सकते हैं कि तलखी जो है वो कम हो रही है जो 2020 में हुई थी, और ये कुर्बत जो है वो दोबारा बहाल हो रही है। और इसमें राइटर्स भी इसी तरह से कोट कर रहा है कि इंडिया एंड चाइना एग्री टू अप्रोच बॉर्डर इशूज विद अर्जेंसी, फौरी तौर पे अर्जेंसी के लिए जो है वो इस पे। अच्छा, थोड़े दिन पहले ये बजट, उनका पहला बजट आया ये जो नई मोदी सरकार का, तो उनकी जो वजीर खारजा हैं, सॉरी वजीर ख़जाना हैं, उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बजट के दौरान, मैं राइटर्स को कोट कर रहा हूँ, इनका नाम है निर्मला सीतारामन, ठीक है। तो इन्होंने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट की थी, राइटर्स 17। उन्होंने कहा था कि जो चाइना की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो हम इंडिया में खोल रहे हैं। चाइना की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये 2020 में रुक गई थी कि चाइना इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेगा। इसको चाइना की इन्वेस्टमेंट इंडिया ने खोलने का ऐलान कर दिया है, ठीक है। तो हमारे दो पड़ोसी ममालिक के ताल्लुकात तेजी से आपस में बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा इवेंट है। और इसमें जो है फिर ब्रुकिंग्स, सारे अमेरिकन देख रहे हैं। ये इसकी चंद रोज पहले की जो रिपोर्ट है, क्योंकि इसको ये जो बर्फ पिघल रही है इसको लिंक करें उस जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का दौरा था रशिया के साथ, जो रशिया में दौरा भी हुआ था, जो अलग से गए थे रशिया। और तो उस रशिया के दौरे में रशिया का रोल प्ले कर रहा है चाइना और इंडिया के दरमियान, या वैसे भी तो इनकी आपस में आखिरी मुलाकात तो इनके भी इसी महीने दूसरी मुलाकात है। पहले कजाकिस्तान में SCO के मरले पे हुई थी, और अभी एक अबुया जिसमें ट्रूप्स की। ब्रुकिंग्स की बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट चंद रोज पहले आई थी, इज देयर गोइंग टू बी इन इंडिया चाइना डील। अच्छा, अमेरिका इसको देख रहा है ना कि मामलात आगे पीछे दाएं बाएं। तो एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामलात हैं जो इंडिया और चाइना के दरमियान तलखी खत्म हो रही है, क्योंकि चाइना अलग थलग है दुनिया में। चाइना के पास पैसा है, चाइना के पास मिलिट्री है, लेकिन चाइना के पास दोस्त नहीं है। चाइना के साथ जिनके अच्छे रिश्ते हैं वो ऐसे ऐसे चिल्ली मिल्ली देश हैं, पाकिस्तान जैसे, जिनकी किसी में गिनती नहीं आती, मालदीव्स जैसे, जिनकी किसी में गिनती नहीं आती। चाइना का कोई पावरफुल फ्रेंड नहीं है, और अगर रूस है भी थोड़ा बहुत, उसको भी अलग करने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। अब देखिए, बात यह है कि चाइनीज एम्बेसी जो है नई दिल्ली में, उसने एक ट्वीट करा और ये कहता है कि शेयर्ड अ वीडियो क्लिप मेड बाय अ चाइनीज मीडिया बेस्ड ऑन द रिसर्च एंड डेटा सोर्सेस। यानी कि हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक वीडियो क्लिप जो कि एक चाइनीज मीडिया हाउस ने बनाई है, और वो कह रहे हैं कि दे कैन नॉट हेल्प बट आस्क, ये भी पूछ रहे हैं कि भारत चीन से अपने आप को दूर क्यों कर रहा है जानबूझ के।